नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। इस वक्त जो है एक खबर हम आपको इंटरेस्टिंग खबर जो है वो बताने के लिए बैठे हुए हैं। दरअसल अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं, अमेरिका में चुनाव के रिजल्ट भी आने वाले हैं और बिहार में चुनावों का आखिरी दौर चल रहा है। इस बीच बिहार चुनाव में जो अभी वर्तमान अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर एंट्री हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका में उनकी सत्ता खिसकती दिख रही है, पर डोनाल्ड ट्रंप बिहार चुनाव में आ गए हैं। बिहार चुनाव में उनकी चर्चा हो रही है और ये चर्चा इस बार छेड़ी है जेपी नड्डा ने, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। और जेपी नड्डा ने डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता जो खिसक रही है उसको आधार बनाते हुए पीएम मोदी की तारीफ की है। हाँ बिल्कुल जी, ये जो है नड्डा ने आज दरभंगा की एक रैली में डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा की और बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी सत्ता खिसक रही है। दरअसल जो अभी खबरें आ रही हैं अमेरिका से, जो खबरें हैं उसमें जो साफ तौर पर दिख रहा है कि जो बाइडेन, जो उनके राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, उनके विरोधी हैं, वो जीतते दिख रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव। महज 6 वोट पीछे हैं। हालांकि ट्रंप जो हैं उन्होंने भी दावा ठोका और वो कोर्ट चले गए हैं जो बाइडेन के खिलाफ। तो ये बातें चल रही हैं, पर लगभग उनकी हार तय दिख रही है डोनाल्ड ट्रंप की, और जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति अमेरिका के बनते दिख रहे हैं। पर इस बीच जो है ट्रंप जाते जाते फिर एक बार बिहार चुनाव में एंट्री कर गए हैं। तो नड्डा ने कहा है, जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कोरोना की वजह से हार गए और पीएम मोदी जीत गए। दरअसल पीएम मोदी जो है, उन्होंने पीएम मोदी का नाम लिया और कहा कि जो ट्रंप की जो हार हो रही है अमेरिका के अंदर, कहीं ना कहीं कोरोना उसकी वजह है। पर पीएम मोदी ने देश के अंदर जो है कोरोना संकट के दौर में समय पर निर्णय लिया और समय पर निर्णय लेने का नतीजा है कि पीएम मोदी जीत रहे हैं और उधर ट्रंप हार रहे हैं। ये बातें जेपी नड्डा ने कही है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के चुनाव का नतीजा आ रहा है, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने कोरोना के चलते घेरा और वो लड़खड़ा गए, लेकिन भारत में मोदी जी ने समय पर लॉकडाउन लगाकर देश के लोगों को बचाने का काम किया। ये जेपी नड्डा ने चर्चा की, अमेरिका के चुनाव की चर्चा की, ये बातें सामने आई। अब ये कोरोना आया, आप देखिए अमेरिका का चुनाव का नतीजा आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने कोरोना के चलते घेरा कि नहीं घेरा, वो लड़खड़ाया कि नहीं लड़खड़ाया। लेकिन मोदी जी ने कोरोना में 130 करोड़ की जनता को समय पर फैसला लेकर के, लॉकडाउन लगा करके समय पर फैसला लेकर के 130 करोड़ की जनता को बचा लिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं इस बात को भी आपके सामने कहना चाहता हूं कि जिस दिन लॉकडाउन लगा था उस दिन हमारे पास कोरोना को टेस्ट करने के लिए एक लेबोरेटरी थी, सिर्फ एक। और लॉकडाउन लगा करके प्रधानमंत्री जी ने 1650 टेस्टिंग लेबोरेटरी खड़ी कर दी। 1650 टेस्टिंग लेबोरेटरी। जिस दिन लॉकडाउन लगा था उस दिन हम सारे दिन में 1500 टेस्ट कर पाते थे, 1500 पेशेंट का टेस्ट कर पाते थे। आज 15 लाख टेस्टिंग प्रतिदिन हो रही है। यह ताकत पैदा कर दी। उस दिन एक भी हॉस्पिटल कोरोना से लड़ने के लिए नहीं था। आज 1650 हॉस्पिटल हैं और 4.5 लाख बेड है। उस समय एक भी वेंटिलेटर भारत नहीं बनाता था। आज भारत ने 3 लाख वेंटिलेटर बनाए हैं। उस समय पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पीपीई किट, जो आजकल लोग हवाई जहाज में भी पहन करके जाते हैं, यह पीपीई किट एक भी भारत में नहीं बनता था, एक भी भारत में नहीं बनता था। आज 4.5 लाख प्रतिदिन पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बन रहा है। यह है मोदी जी का नेतृत्व। इतना ही नहीं, 150 देशों को कोरोना की दवाई पैरासीटामोल और HCQ पहुंचाने का काम किया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यह हमको समझना चाहिए।
मित्रों, 80 करोड़ की जनता को राशन देने का काम किया। 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? बहनें बताएं, पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? जी, दरअसल जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार जोर लगा रहे हैं बिहार चुनाव में, और आज आखिरी दौर के आखिरी दिन, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वो दरभंगा में है, मिथिलांचल की धरती पर वो अपना संबोधन दे रहे हैं और कई रैलियों को संबोधित किया है उन्होंने। तो इस बीच उन्होंने कोरोना संकट और ट्रंप की भी चर्चा कर दी है। तो ट्रंप के बारे में दरअसल बीजेपी अध्यक्ष ने अपनी सभा में कहा कि भारत में कोरोना वायरस आया और लॉकडाउन लगा तो देश में टेस्ट के लिए सिर्फ एक ही लैब थी, लेकिन आज हम देश में रोज करीब 15 लाख टेस्ट कर पा रहे हैं। जेपी नड्डा बोले कि लॉकडाउन लगाकर सरकार ने तैयारी की, देश में पीपीई किट, वेंटिलेटर बनाए जा रहे हैं। तो जेपी नड्डा ने ट्रंप की चर्चा करते हुए देश में लॉकडाउन में क्या कुछ हुआ, किस तरह से तैयारी की गई, किस तरह से कोरोना को मात दी गई, कोरोना को पीछे धकेला गया, तो पीएम मोदी ने जो कुछ किया वो उसकी चर्चा छेड़ दी मन से नड्डा ने, जेपी नड्डा ने। दरअसल हम आपको बता दें कि जो अमेरिका के चुनाव हो रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना को लेकर नीतियों की आलोचना की गई थी, जिसका असर चुनावी नतीजों में भी दिख रहा है। हालांकि प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के कोरोना के गलत आंकड़े, भारत पर जो आरोप भी लगाया था, कोरोना के गलत आंकड़े देने का आरोप लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान। पर डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं अमेरिका में जिस तरह से कोरोना का संकट भयावह रूप ले लिया था, तो डोनाल्ड ट्रंप उस मामले में बुरी तरह गिर गए थे। दरअसल अमेरिका में सबसे ज्यादा मरीज मिले थे कोरोना के, और उस वक्त जो है कोरोना बेकाबू हो गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त काफी आलोचना हुई थी। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की हार को इशारे में नड्डा ने बता दिया कि कोरोना के वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप आज हार रहे हैं, पर पीएम मोदी ने जिस तरह के कदम उठाए वो आज जिता रहे हैं एनडीए को, और जीत का दावा भी कर दिया नड्डा ने, जेपी नड्डा ने। तो ये बातें आई है सामने। इसके पहले बता दें कि जब ट्रंप अभी नए नहीं है, एंट्री हुई है उनकी, इसके पहले भी उनकी एक बार एंट्री हो चुकी है। दरअसल उस वक्त जो तेजस्वी यादव ने कहा था नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए, दरअसल बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया था तेजस्वी यादव ने, और कह दिया था कि बिहार को विशेष राज्य दिलाने के लिए नीतीश कुमार नहीं आएंगे तो क्या डोनाल्ड ट्रंप आएंगे अमेरिका से। ये बातें कही थी तेजस्वी यादव ने। तो डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त भी आए थे, और आज जब डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता जा रही है उनके हाथ से, उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप बिहार को याद आ रहे हैं। तो आपको अगर ये हमारी खबर अच्छी लगती है तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।